हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। हमें आशा और विश्वास है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मेरा वीडियो जो है बनाने का मकसद जो बिहार में शिक्षक नियोजन चल रही है 2019 से अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसके एवज में बहुत दिनों के बाद लाइव आकर ये वीडियो बना रहा हूँ, जिनमें स्पष्ट रूप से डीएलएड वर्सेस बीएड के बारे में चर्चा करूँगा। और ये वीडियो जो है काफ़ी हेल्पफुल होगा। आई थॉट आप भी प्रयास करिएगा इस बात को समझने के लिए। तो सबसे पहले यह जानकारी देना चाहता हूँ, जो आज डीएलएड और बीएड की प्राथमिकता पर जो केस हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है, उसके एवज़ में जो डीएलएड वाले चाहते हैं कि बीएड को 1 to 5 से बाहर कर दिया जाए। इस पर मैं अपनी थिंकिंग आप लोग के समकक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि इस दुनिया में एजुकेशन पर किसी भी प्रकार की प्राथमिकता देना मेरे समझ से उचित नहीं है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार सबको है और यह होना भी चाहिए। इसमें अमीर गरीब ऊंच नीच में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए और नहीं इसे मानना भी चाहिए। रह गया डीएलएड की सवाल, तो जब वो कोर्स कर रहे थे उसी समय वो डिसाइड कर लेते हैं कि हमें 1 to 5 रहना है या 1 to 12 रहना है। अगर आज वो ये इस बात को बोल रहे हैं कि हमें बीएड की तरह जो है हमें भी 1 to 12 तक मौका दिया जाए, तो सबसे पहले उनको उसी समय सोचना चाहिए था कि डीएलएड न करके बीएड करें। अगर वह बीएड आज किए होते हैं तो इस श्रेणी में वो भी रहते हैं, इसमें केस जाने की कोई फ़ायदा ही नहीं है। बट शुरू से ही वो लेज़ी, आलसी, अपने आप को समझे, इस वजह से उन्होंने बीएड छोड़कर डीएलएड का विकल्प चुना। और बीएड के पास 1 to 12 तक मौका होता है। आप इसको एक और उदाहरण देकर प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इस पूरे इंडिया कंट्री में कोई भी वैकेंसीज हो, रेलवे हो, बैंक हो, चाहे कोई भी हो, क्या 10th वाले जो है बीपीएससी यूपीएससी का फॉर्म डाल सकते हैं, या जो ग्रेजुएशन जो एमए पीएचडी बीएड एमएड किए हुए हैं वह क्या बीपीएससी का फॉर्म डाल सकते हैं? तो इसके जवाब में आपको मालूम होगा कि यस, जो ऐसे कोर्स जिन्होंने प्राप्त किए हैं तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, बट जो मैट्रिक वाले हैं वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं? उसी प्रकार से इन शॉर्ट में मैं कहना चाहता हूँ कि एक सागर से गागर को भरा जा सकता है, बट एक गागर से सागर को नहीं भरा जा सकता है। इस पर थेसिस करने की काबिलियत आप में भी है और हम लोग में भी है। आपको जब कोर्स चूज़ करना था उसी समय आप बीएड करते हैं, न कि डीएलएड। आप डीएलएड क्यों किए? किस राय से, किस तरीक़ा से कि 1 to 5 पढ़ाएंगे? ओके, बात तो समझ में आ रहा है। बट आज कैसे हो चुका है कि मतलब आप 12 तक पढ़ा सकते हैं। बट जो बीएड वाले स्टूडेंट्स हैं वो शुरू से ही जानते हैं कि हम एलिजिबल हैं, या तो 1 से भी पढ़ा सकते हैं और 12वीं को भी पढ़ा सकते हैं। इस वजह से उन्होंने ऐसे कोर्स को सिलेक्शंस किए हैं। तो फिर लड़ाई किस बात की? क्यों डर लगता है आपको? आप लोग का एनआईओएस वाला केस जो है 18 महीने का आप लोग जीत गए, उसमें तो कोई कमेंट्स नहीं हुआ बीएड वाले।
कोई भी कमेंट्स नहीं किए कि जो है ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। आपकी मर्ज़ी, सरकार देने की मर्ज़ी थी, दिया। इसमें डीएलएड और बीएड की प्राथमिकता की क्या बात है? क्यों डर रहे हैं? जब आपके पास टैलेंट है, आपके पास पोजीशन है, आपके पास डिग्री है, तो फिर क्यों? और मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं जो भी लोग, जितना मुझे समझ में आ रहा है उतना ही हम बात करना चाहते हैं। 2 पॉइंट्स, पहला पॉइंट्स तो हो गया। दूसरा पॉइंट्स ये है कि जब बिहार शिक्षक नियोजन की मेरिट लिस्ट जारी होगी तो जितने भी डीएलएड वाले बच्चे हैं, अगर उनका मेरिट लिस्ट 50% भी बन रहा है तो क्या इसके लिए एलिजिबल है? वाह। और जो बीएड वाले 50% को छोड़िए 80% है, उनका भी नहीं होगा। तो अब इन डिफरेंस बिटवीन डीएलएड और वर्सेस बीएड, तो ऐसे में बिहार की शिक्षा व्यवस्था कहाँ चली जाएगी, यह सोचने वाली बात है। क्या करेंगे लोग कि एक 50% वाले का सिलेक्शन हो रहा है, चूँकि वह कोर्स डीएलएड है, बट एक 80% वाले, 60% वाले, 70% वाले मेरिट वाले बच्चे को इसलिए उस नियोजन से बाहर किया जा रहा है क्योंकि उसने बीएड किया है। बीएड किया तो गुनाह हो गया। जब वो 1 to 8 डीएलएड वाले बन सकते हैं, 8 तक उनकी मान्यता है, तो क्या मतलब जो है बीएड वाले 1 से 5 तक नहीं बन सकते हैं? 1 से 5 तक ही क्यों नहीं, 1 से 12 तक की एक कोर्स की मान्यता है और अधिकार भी है। और इस पर बहस छिड़ने का सवाल यह है कि एक 50% वाले के बच्चे डीएलएड करके पढ़ा सकते हैं, बट जो है 80%, 60% वाले बच्चे जो है वो नहीं पढ़ा सकते हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था जो है कितना लचर है। बिहार की राजनीति और बिहार के बच्चों के साथ क्या हो रहा है, ये खुद आप बात को समझ सकते हैं। और तीसरी पॉइंट यह है कि बीएड और डीएलएड लड़ने के बजाय हम लोग डोमिसाइल नीति पर चर्चा करते हैं, उस पर केस किया जाता है, उस पर जो भी फैसला होता है, सरकार पर दबाव दिया जाता है, तो एक बेहतर स्थिति में हम लोग होते हैं। क्योंकि आप 94,000 की सीट में आप जो है 40% उसका आप निकालिएगा तो समझ सकते हैं कि कितने सीट आपको यहाँ से चले जाएंगे। बट लड़ना कोई मकसद नहीं और डर लगने लगा। क्यों ऐसा हो रहा है एनआईएस वाले भाई साहब या डीएलएड वाले भाई साहब? आप क्यों डरते हैं? आपके पास मेरिट है तो मत डरिए। हम लोग तो नहीं डरते हैं, हम लोग तो चाह रहे हैं कि प्राथमिकता को हटे और जो जैसे है। अगर इससे एक फ़ायदा होगा कि जितने भी मेरिट वाले बच्चे होंगे, वो चाहे बीएड हो या चाहे डीएलएड, उनकी नौकरी पक्की है। लड़ तो ये इसलिए रह रहे हैं क्योंकि वो शुरू से ही लाचार, बेबस, कम नंबर वाले बने हुए हैं। इसी वजह से तो उन्होंने डीएलएड का चुनाव किया। और जब आज मेरिट कम बनने लगी, इस वजह से उन्होंने बीएड को रास्ता साफ करके अपना रास्ता बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मत लड़िए, है टैलेंट तो मेरिट लिस्ट बनने दीजिए। हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि आपका हो जाए मेरा ना हो, आपका भी हो। अगर आप में टैलेंट है तो होंगे। और प्राथमिकता देने की आप लोग नहीं जा सकते हैं। आप लोग इसलिए नहीं जा सकते हैं कि जिस दिन आपने एडमिशन किया था तो दोनों कोर्स जो है आपका 2 साल का है, तो आप शुरू से ही लचर रहे हैं कि हमें डीएलएड करना है। हम लोगों ने सिलेक्शन किया कि हमें बीएड करना है, क्योंकि हम लोग के पास एबिलिटी भी है और योग्यता भी है कि हम लोग 12th तक जा सकते हैं। इस वजह से हमने सिलेक्शन किया। आपके पास ये चीज़ नहीं थी, इसलिए आपने सिलेक्शन को नाकाम किया और डीएलएड किया। तो इसमें बीएड वाले की क्या गलती है? क्या वो उनके पास जो है टैलेंट नहीं है कि 1 से 5 तक पढ़ा सकते हैं? और रह गई ट्रेंड और अनट्रेंड, आज तक जितनी भी बिहार में वैकेंसीज़ हुई हैं, उनको मालूम होना चाहिए
कि डीएलएड और बीएड की अनुपस्थिति में कितनी बार वैकेंसी जो है अनट्रेंड अप्रशिक्षित टीचरों का किया गया है। हम लोग अनट्रेंड हैं, मतलब 2 साल पढ़कर अनट्रेंड आप लोग को दिखाई दे रहे हैं। इसको अनट्रेंड नहीं कहते हैं, इसको आप कहिए कि एक समय के साथ, एक पोजीशंस के साथ एक ऐसा कोर्स आपको दिया जा रहा है। ट्रेंड तो आप हैं, दोनों लोग ट्रेंड हैं, आपके मर्जी, आपके अनुसार जो है, योर थिंकिंग के अनुसार हम लोग अनट्रेंड हैं। बट आपको समझना चाहिए कि दोनों, क्या आप मतलब 10 साल पढ़े हुए हैं, हम लोग 5 साल पढ़े हुए हैं? क्या आपने संस्कृत नहीं पढ़ा है और क्या हम लोग ने संस्कृत नहीं पढ़ा है? आपको मालूम चलना चाहिए कि सीटेट एग्ज़ाम में हर सब्जेक्ट्स का कमांड होना चाहिए, तभी एग्ज़ाम आप फेस कर सकते हैं। तो आप लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि नहीं, हमें जो है सब सब्जेक्ट्स पढ़ के आते हैं, वो लोग स्पेशलिस्ट पढ़ के आते हैं, तो उनको मालूम होना चाहिए कि सीटेट में आपका 5 सब्जेक्ट्स का तैयारी करना होता है, तभी आप सीटेट क्वालिफाई करते हैं। बट आप लोग इस बात को करते हैं और अनट्रेंड और ट्रेंड की बात कर रहे हैं। आप लोग 10 साल का कोर्स किए हुए हैं और जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरी छोटी छोटी पॉइंट्स को, ये 3 पॉइंट्स को आप लोग जो भी मतलब मेन प्रैक्टिशनर हरिराम भैया हैं, वो शायद इस बात को समझें और जो है आप इस पॉइंट्स को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि ट्रेंड और अनट्रेंड क्या होता है। सरकार जब एनसीटी खुद बोल रही है कि आपका जॉब लगेगा, बट एक छोटा सा कोर्स करना होगा, इस वजह से बोल रहा है क्योंकि आप लोग तो ट्रेंड ऑलरेडी हैं, बट कुछ ऐसी कमियां जो है, एक जो है 10th वाला, ग्रेजुएशन वाला बच्चा जो है जो कोर्स किया हुआ वो 1 to 5 के लिए वैलिड होगा, बट ऐसे बच्चे की जो हरकतें होती हैं छोटे क्लास में, प्राइमरी क्लास में, उनको वो डेवलप करता है, दिमाग को डेवलप करता है कि आप ऐसे जो है ट्रेनिंग, यानी कि छोटा मोटा जो है ट्रेनिंग ब्रिज कोर्स करवाने का होता है कि थोड़ा सा इसमें भी आप इन्वॉल्व हो जाए और बच्चे को आप माहौल को समझ पाएँ। आप लोग उतना ही सोचते हैं, आप छोटे हैं ना, आप छोटे कोर्स किए हैं, इस वजह से छोटे में दिमाग लगा रहे हैं भैया, और हम लोगों ने बड़ कोर्स किया है इसलिए हम लोग बड़ दिमाग लगा रहे हैं, बड़ी सोच है, आपकी सोच थिंकिंग सोच है। हम लोग नहीं चाह रहे हैं कि आप लोग हटें। क्यों हटिएगा? हमारी क्या नाम है? क्या हम लोग बीएड किए हुए हैं, अगर 50% हो तो मेरा हो जाए, आप लोग का 80% हो रहे तो ना हो, नहीं, ऐसा सोच नहीं है। आप लोग का भी हो, बट मेरिट के अनुसार। अगर आप लोग 45% और 50%, 55% और 60% वाले हैं और वहाँ जो है आपका हो जा रहा है और एक बच्चे का 80% का नहीं हो रहा है, तो ये दुख की बात है और ये नहीं होना चाहिए मेरे समझ से। और ट्रेंड अनट्रेंड की बात नहीं है, आप भी ट्रेंड हैं और हम लोग भी ट्रेंड हैं। अगर ट्रेंड और अनट्रेंड की बात रहती तो सोच को बदलिए कि कौन ट्रेंड, कैसा सोच होगा तो कौन ट्रेंड होगा और कैसा सोच रहेगा तो कौन अनट्रेंड होगा। सीधे आप लोग का नंबर कम है, ये तो ऐसे ही ऑटोमेटिक मालूम चल रहा है कि आप लोग 50% मेरिट कम बनता होगा, वही लोग आप जा रहे होंगे कि बीएड वाले को हटाएं, 80 वाले को हटाएं, 60 वाले को हटाएं और 40 वाले को सरकार ले लें। और सरकार भी यही चाहती है कि बिहार में कभी शिक्षा व्यवस्था सुधरे ही नहीं। अगर सुधर जाएगा तो सब आईपीएस और बीपीएस और सभी बच्चे आगे भविष्य में होने वाले हैं, जो उनकी राजनीतिक को नहीं चलने देंगे। तो इस बात को आप लोग समझें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ऐसे वीडियो को बनाने का बहुत दिन के बाद तकलीफ़ हो रहा था ऐसे बात को सुनकर, अपना हमने थॉट रखा, बाकी आपकी मर्ज़ी। धन्यवाद।